राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र चैनल पर। मैं हूं सिया और आज की हमारी चर्चा एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। इस किताब का नाम है अवचेतन मन की शक्ति यानी दी पावर ऑफ दी सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी सोच, आपके सपनों और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यह किताब आपके अंदर छुपी इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का मार्गदर्शन देती है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाकर चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसे अंत तक देखने के बाद आपको सफलता पाने की दिशा में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा जरूर मिलेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है, अपनी सोच को बदलकर कैसे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और सबसे खास बात, डॉक्टर मर्फी की इस किताब में दिए गए सुझावों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं और अपने अवचेतन मन की अपार शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अवचेतन मन की परिभाषा और महत्व। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, क्या है। यह आपके मन का वह हिस्सा है जो हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। यह आपके शरीर की अनगिनत प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे आपकी सांसें, दिल की धड़कन और रक्त संचार। लेकिन इसके अलावा यह आपके विचारों, आदतों और आपके जीवन के अनुभवों को भी गहराई से प्रभावित करता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन वह स्थान है जहां आपकी इच्छाएं और सपने आकार लेते हैं। यह आपके विश्वासों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो यह मन आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं या खुद पर शक करते हैं, तो यह आपके जीवन में रुकावटें भी पैदा कर सकता है। अवचेतन मन और चेतन मन का अंतर। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जो तर्क करता है, निर्णय लेता है और आपके जागने के समय सक्रिय रहता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जो आपके विचारों और भावनाओं को बिना किसी तर्क के स्वीकार करता है। डॉक्टर मर्फी ने इसे एक अद्भुत उदाहरण से समझाया है। उन्होंने कहा, अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। जैसे आप उसमें जो बीज बोते हैं, वह वैसा ही फल देता है। यदि आप सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, तो आपकी जिंदगी में सफलता और खुशी के फल लगेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और असफलताएं आएंगी। अवचेतन मन की शक्ति क्यों खास है? यह आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकता है। यह आपकी आदतों को बदलने और नए लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यह आपकी सीमाओं को पार करके आपके अंदर छुपे असली सामर्थ्य को सामने लाने की ताकत रखता है। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन को समझने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने लगें, तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस किताब के मुख्य विचार क्या हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। किताब के मुख्य विचार और सिद्धांत। अब बात करते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति के मुख्य विचारों और सिद्धांतों की। यह किताब सिर्फ प्रेरणा देने वाली बातें नहीं करती, बल्कि इसमें ऐसे सिद्धांत और तकनीकें बताई गई हैं जिनका उपयोग आप अपनी सोच और जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले, अवचेतन मन का मूल सिद्धांत। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यानी आपके विचार आपकी वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में ले जाने के लिए काम करेगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह बहुत मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन उस नकारात्मक विचार को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। प्रमुख सिद्धांत। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सोच के अनुसार काम करता है। यह तर्क वितर्क नहीं करता, यह सिर्फ आपके दिए गए विचारों और भावनाओं का पालन करता है। सकारात्मक सोच और विश्वास अवचेतन मन को सक्रिय करने की सबसे बड़ी कुंजी है। उदाहरण, एक किसान जैसे अपनी जमीन पर जो बीज बोता है, वह वैसा ही फल पाता है। यदि वह गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा। यदि वह कांटे बोएगा तो कांटे उगेंगे। उसी तरह आपके विचार आपके जीवन के फल हैं। दूसरा, सकारात्मक सोच और विश्वास की ताकत।
डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपके विचार और विश्वास ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप डर और शक से भरे रहते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मक विचारों को सच कर देता है। कैसे करें लागू? एफर्मेशन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूं, मुझे खुशियां मिल रही हैं। ध्यान और शांति, अपने मन को शांत करें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेरक कहानी। एक बार एक आदमी था जिसे बड़ी बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके ठीक होने की संभावना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन यह सोचकर खुद को प्रेरित किया, मैं ठीक हो रहा हूं। उसने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाया कि वह स्वस्थ है। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो गया। यह थी सकारात्मक सोच और अवचेतन मन की ताकत। तीसरा, विजुअलाइजेशन, सपनों को साकार करने की तकनीक। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि अगर आप अपने सपनों को अपनी कल्पना में पहले से सच होते हुए देख सकते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में स्पष्ट रूप से उस चीज की कल्पना करना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इसे रोजाना दोहराने से आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका। पहले, आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। तीसरा, अपने सपने को हकीकत में अनुभव करें, उसकी खुशियां महसूस करें। उदाहरण, अगर आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं तो अपने मन में देखें कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने सहकर्मियों के साथ बात कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को उस दिशा में सक्रिय करेगा। चौथा, डर और नकारात्मकता को दूर करना। अक्सर हम नकारात्मक विचारों और डर से घिरे रहते हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को नकारात्मकता से बचाने के लिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। नकारात्मक सोच से कैसे बचें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। खुद से कहें, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। कहानी। एक महिला को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उसने हर दिन यह दोहराया, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं स्टेज पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वह एक बेहतरीन वक्ता बन गई। पांचवा, अवचेतन मन को संदेश भेजने की तकनीक। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद का समय आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सोने से पहले खुद से सकारात्मक बातें कहें। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। तकनीक। पहले, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। दूसरा, खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन इसे सच करने के लिए काम कर रहा है। तीसरा, इसे एक आदत बना लें। छठा, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का संयोजन। जब आप सकारात्मक बातें दोहराते हैं और उन्हें अपनी कल्पना में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें जल्दी स्वीकार करता है। उदाहरण, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो अपनी कल्पना में देखें कि आप उस कार को चला रहे हैं और कहें, यह मेरी कार है, मैं इसे चलाने में आनंद ले रहा हूँ। अब जानते हैं हमें क्या सीखा? डॉक्टर मर्फी की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक जादुई शक्ति की तरह है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस किताब में बताई गई तकनीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अब जानते हैं हमें क्या सीखा। किताब में बताई गई तकनीकों को जीवन में कैसे लागू करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके सिद्धांत क्या हैं। अब बात करते हैं इस किताब में बताई गई उन तकनीकों की जिनसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें
और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। सकारात्मक एफर्मेशन। डॉक्टर मर्फी की इस किताब में बताया गया है कि अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उस पर काम करने लगता है। कैसे करें सकारात्मक अफर्मेशन? एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूँ, मेरी जिंदगी खुशहाल है, मैं जो भी करता हूँ उसमें सफल होता हूँ। इसे रोजाना सुबह और रात को 5 मिनट के लिए दोहराएं। महत्वपूर्ण टिप्स। हमेशा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन कहें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, न कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अपने शब्दों में आत्मविश्वास और यकीन रखें। दूसरा, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना वह तकनीक है जिससे आप अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदल सकते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि यदि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? एक आरामदायक जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखें। उदाहरण, यदि आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। उस अनुभव को महसूस करें। उदाहरण, ऑफिस का माहौल, सहकर्मियों की बातचीत और वह खुशी जब आपको नई जिम्मेदारी मिलती है। इसे रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए करें। अब एक प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति ने अपनी कल्पना में हर दिन खुद को एक शानदार घर में रहते हुए देखा। उसने अपने अवचेतन मन को इस विश्वास में डुबो दिया कि वह घर उसका है। कुछ ही वर्षों में उसकी कल्पना हकीकत बन गई। चिंता और डर को दूर करने की तकनीक। हमारी जिंदगी में कई बार चिंता और डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन पर विश्वास और सकारात्मक सोच से आप इन नकारात्मक भावनाओं को हटा सकते हैं। तकनीक। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण, मैं असफल हो सकता हूँ को बदलें, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। एक वाक्य चुनें जो आपको प्रेरित करता हो, जैसे मैं साहसी हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। इसे बार बार दोहराएं। अपनी कल्पना में देखें कि आपका डर खत्म हो गया है और आप पूरी तरह से शांत और आत्मविश्वासी हैं। कहानी। एक महिला को सार्वजनिक रूप से बोलने का डर था। उसने हर दिन यह वाक्य दोहराया, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखती हूँ। कुछ ही महीनों में उसने यह डर पूरी तरह खत्म कर दिया और एक बेहतरीन वक्ता बन गई। रात को सोने से पहले अवचेतन मन को संदेश देना। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद का समय आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजने के लिए सबसे प्रभावी होता है। कैसे करें? सोने से पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। उदाहरण, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। इसे बार बार दोहराएं और महसूस करें कि यह सच हो चुका है। सुबह उठने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अब जानते हैं टिप। इस प्रक्रिया को एक आदत बनाएं और इसे नियमित रूप से करें। समस्या समाधान के लिए अवचेतन मन की मदद लेना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपका अवचेतन मन उसका हल ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपको बस अपनी समस्या का हल अपने अवचेतन मन को सौंप देना है और उस पर विश्वास करना है। तकनीक। समस्या के बारे में सोचें और खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन इस समस्या का हल ढूंढ रहा है। सोने से पहले इस बात को दोहराएं और हल की कल्पना करें। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें, आपको इसका समाधान जल्द ही मिल जाएगा। एक प्रेरक उदाहरण। एक व्यक्ति को अपनी नौकरी में समस्या आ रही थी। उसने हर रात अपने अवचेतन मन से कहा, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग की तकनीक। अवचेतन मन को निर्देश देने के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। अपना लक्ष्य लिखें और इसे हर दिन पढ़ें। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाएं कि यह लक्ष्य आपका है। अब जानते हैं निष्कर्ष। इन तकनीकों का नियमित उपयोग आपको अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करना सिखाएगा। याद रखें, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत और विश्वास निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अब आइए इस किताब में बताए गए प्रेरक उदाहरणों और कहानियों पर नजर डालते हैं जो हमें इस शक्ति की गहराई से समझ देते हैं। प्रेरक कहानियां और व्यावहारिक उदाहरण। दोस्तों, इस किताब अवचेतन मन की शक्ति में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां और वास्तविक उदाहरण दिए हैं
जो यह साबित करते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति किस हद तक आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आइए इन कहानियों पर नजर डालते हैं। पहली कहानी, क्रिसमस तक ठीक होने का चमत्कार। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी लगभग सभी हड्डियां एक प्लेन क्रैश में टूट गई थीं। डॉक्टरों ने उसकी ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन अपने अवचेतन मन को यह संदेश दिया, मैं क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। उसने अपने मन में कल्पना की कि वह क्रिसमस के दिन खुद को चलकर अस्पताल से बाहर जाते हुए देख रहा है। 8 महीनों तक उसने इसी विश्वास और कल्पना को बनाए रखा। परिणाम, क्रिसमस के दिन वह व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर आया। यह था उसके अवचेतन मन की शक्ति का चमत्कार। दूसरी कहानी, स्टेज परफॉर्मेंस का डर खत्म करना। एक महिला जिसे सार्वजनिक रूप से बोलने का डर था, ने डॉक्टर मर्फी की तकनीकों को अपनाया। उसने हर दिन सकारात्मक अफर्मेशन दोहराए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्टेज पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी। उसने विजुअलाइजेशन का भी अभ्यास किया और खुद को एक बड़े दर्शकों के सामने सफलतापूर्वक बोलते हुए देखा। परिणाम, कुछ ही महीनों में वह महिला न केवल अपने डर को खत्म कर पाई, बल्कि एक सफल वक्ता भी बन गई। तीसरी कहानी, नई नौकरी पाने का चमत्कार। एक व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार था और उसे लगने लगा था कि उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह के अनुसार अपने अवचेतन मन को सक्रिय किया। हर रात सोने से पहले वह खुद को यह कहते हुए देखता था, मैंने अपनी सपनों की नौकरी पाली है। वह अपने आप को उस ऑफिस में काम करते हुए कल्पना करता था। परिणाम, कुछ ही हफ्तों में उसे न केवल नौकरी मिली, बल्कि वह नौकरी उसके सपनों की नौकरी। चौथी कहानी, बीमारी का इलाज। एक महिला को गंभीर बीमारी थी और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को ठीक न होने वाला बताया। उसने अपने अवचेतन मन पर विश्वास किया और हर दिन यह दोहराया, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में हर कोशिका ठीक हो रही है। उसने अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ देखते हुए विजुअलाइज किया। परिणाम, कुछ ही महीनों में वह महिला पूरी तरह ठीक हो गई और डॉक्टर भी इसे चमत्कार मानने लगे। पांचवी कहानी, बच्चा जिसने पढ़ाई में सफलता पाई। एक 12 साल का बच्चा जो खुद को पढ़ाई में कमजोर समझता था, उसने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया। उसने हर रात सोने से पहले यह दोहराया, मेरा अवचेतन मन मेरी याददाश्त को मजबूत कर रहा है, मैं जो भी पढ़ता हूँ वह मुझे आसानी से याद रहता है। परिणाम, कुछ ही महीनों में वह बच्चा अपनी क्लास का टॉपर बन गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। छठी कहानी, अमीर बनने का मंत्र। डॉक्टर मर्फी ने बताया कि एक व्यक्ति जिसने खुद को अमीर बनने के लिए प्रशिक्षित किया, कैसे सफल हुआ। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं धनवान हूँ, मैं हर दिन नई संभावनाओं को आकर्षित कर रहा हूँ। उसने विजुअलाइज किया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह इसे सही तरीके से उपयोग कर रहा है। परिणाम, वह व्यक्ति न केवल अमीर बना, बल्कि उसने अपनी मेहनत से दूसरों की। सातवीं कहानी, डर को दूर करने की प्रेरक कहानी। एक छोटा बच्चा जिसे पानी से बहुत डर लगता था, ने अपनी माँ की मदद से अपने डर को दूर किया। उसकी माँ ने उसे हर दिन गहरी सांस लेने और पानी के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए कहा। बच्चा हर दिन विजुअलाइज करता था कि वह आराम से तैर रहा है। परिणाम, कुछ ही समय में वह बच्चा न केवल पानी से डरना बंद कर दिया, बल्कि एक अच्छा तैराक भी बन गया। इन कहानियों से सबक। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि पहली, हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को वास्तविकता में बदल सकता है। दूसरी, सकारात्मक सोच, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तीसरी, डर, शक और नकारात्मकता को हटाकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस किताब में बताई गई तकनीकों और इन कहानियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। इस किताब की तकनीकों को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि अवचेतन मन की शक्ति कितनी अद्भुत है और इस किताब की तकनीकों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। अब बात करते हैं कि आप इन तकनीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकें। सकारात्मक बनाएं। सबसे पहला कदम है नकारात्मक सोच को छोड़कर अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो आप सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। कैसे करें? जब भी आप सोचें, यह मुझसे नहीं होगा, तुरंत इसे बदलें, मैं इसे जरूर कर सकता हूँ। हर दिन सुबह और रात को खुद से कहें, मैं सकारात्मक हूँ, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। दूसरी, अफर्मेशन को अपनी आदत बनाएं। अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ये वाक्य आपके अवचेतन मन को यह यकीन दिलाते हैं कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
अफर्मेशन को एक रूटीन का हिस्सा बनाएं। कैसे करें? सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं सफल हूं। मैं स्वस्थ और खुशहाल हूं। दूसरा, इन्हें लिखकर अपने कमरे में ऐसी जगह लगाएं जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। तीसरा, विश्वास के साथ इन वाक्यों को दोहराएं। तीसरा, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ मानकर उसकी कल्पना करना। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है और उसे आपकी इच्छाओं की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से कल्पना करें। उदाहरण, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो खुद को उस कार में बैठा हुआ देखें। तीसरा, उस अनुभव को महसूस करें। कार की खुशबू, उसके स्टीयरिंग को छूने का अनुभव। इस प्रक्रिया को दिन में कम से कम एक बार 5 से 10 मिनट तक, चौथा, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद अभ्यास करें। डॉक्टर मर्फी के अनुसार सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद का समय अवचेतन मन को संदेश देने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। कैसे करें? सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक विचारों और लक्ष्य की छवि बनाएं। सुबह उठते ही वही प्रक्रिया दोहराएं। खुद को हर दिन यह याद दिलाएं कि आपका अवचेतन मन आपकी हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। पांचवा, धैर्य और नियमितता बनाए रखें। अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए धैर्य और नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया रातों रात परिणाम नहीं देगी, लेकिन नियमितता से आप अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल करेंगे। अगर कोई तकनीक आपको तुरंत असर नहीं दिखा रही है तो उसे छोड़े नहीं। कैसे धैर्य रखें? अपने आप से कहें, मैं अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। हर छोटे से छोटे बदलाव को स्वीकार करें और खुद को प्रेरित रखें। अपने अवचेतन मन को समस्याओं का समाधान ढूंढने दें। अगर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो उसे अपने अवचेतन मन को सौंप दें। अपने अवचेतन मन को कहें, मेरे अवचेतन मन के पास हर सवाल का जवाब है। मुझे मेरी समस्या का समाधान जल्द ही मिलेगा। इस प्रक्रिया पर विश्वास रखें और परिणाम का इंतजार करें। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपनी वित्तीय समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हर रात अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया। कुछ ही समय में उसे एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार मिला जिसने उसकी सभी समस्याएं हल कर दी। एक डायरी बनाएं। डॉक्टर मर्फी ने एक अभ्यास की सलाह दी है। हर दिन अपनी इच्छाओं और सकारात्मक अनुभवों को लिखें। यह डायरी आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित करती है। कैसे करें? दिन में कम से कम एक बार अपनी इच्छाओं और सपनों को विस्तार से लिखें। उन पर विश्वास करें और उन्हें पढ़ते समय खुश महसूस करें। अब जानते हैं हमें क्या सीखा इन तकनीकों को अपनाने का महत्व। तो दोस्तों, यह थी कुछ सरल और प्रभावी तकनीकें जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाने में आपकी मदद करेंगी। याद रखें, यह एक यात्रा है। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। अब हम इस किताब के संदेश को एक अंतिम नजर से देखेंगे और सीखेंगे कि इसे अपने जीवन में पूरी तरह कैसे अपनाया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने अवचेतन मन की शक्ति किताब के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझा। हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, सकारात्मक सोच, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है, किस तरह से सही तकनीकों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का संदेश। डॉक्टर मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक ऐसा साथी है जो हर समय हमारे साथ है। यह हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी भावनाओं के आधार पर काम करता है। अगर हम इसे सही दिशा दें तो यह हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान ला सकता है और हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने मन को सीमाओं में मत बांधो। आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन की सच्चाई बनता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरें। आपके लिए एक प्रेरणादायक विचार। आपकी जिंदगी में हर वह चीज संभव है जिसकी आप सच्चे दिल से कल्पना कर सकते हैं। बस अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। अपने अवचेतन मन पर विश्वास करें और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई और रोचक वीडियो को मिस न करें। हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत आपके अंदर ही छुपी है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ।
राधे राधे।